हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th क्लास आरबीएससी बोर्ड का पहले चैप्टर का एक टॉपिक कराऊंगा। फिजिक्स से रिलेटेड है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वो वाला टॉपिक हम करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी होती है। बल गुणा दूरी होती है बल आघूर्ण। बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो हम इसमें एक तो बल लेंगे जो कि विद्युत क्षेत्र में है, तो विद्युत बल ही होगा, और एक दूरी लेंगे जो उसके दोनों बलों के बीच की दूरी, जो भी बल की दूरी लेनी है एक, ठीक है ना। तो बल और दूरी का जो गुणनफल होगा वो बल आघूर्ण हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो लेते हैं विद्युत क्षेत्र। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई है 2a। ये विद्युत बल रेखाओं से विद्युत द्विध्रुव कोण बना रहा है थीटा। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर क्या होगा? P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मैंने बताया था पहले, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को लिख दो A, इसको भी यहां से लंब डाल दो इस रेखा पे, ये C। तो ये सामने वाली रेखा, हम इसमें अगर साइन थीटा निकालें इस त्रिभुज में, साइन थीटा होगा लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है इसमें? BC अपॉन कर्ण AB। BC की जगह अगर BC ही लिखे और AB की जगह 2A, तो हमारे पास में BC की वैल्यू आ जाएगी 2A साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे काम आएगी। माइनस क्यू प्लस क्यू, दो समान परिमाण के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होगा? Q इंटू 2A। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर मात्रक। अब प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत बल होगा वो होगा प्लस क्यू ई विद्युत बल रेखा की दिशा में। माइनस क्यू पे जो फोर्स होगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, माइनस क्यू ई। अब ये दो बल कार्य कर रहे हैं, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई। दोनों की कार्यकारी रेखा अलग अलग है, दोनों की कार्यकारी रेखा अलग अलग है।
और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है BC। तो इन दोनों बलों के कारण, चूंकि इनकी कार्यकारी रेखा अलग अलग है, एक बल युग्म कार्य करेगा, बलों का जोड़ा कार्य करेगा, जो कि एक बल आघूर्ण लगाएगा। तो इस बल युग्म का बल आघूर्ण क्या होगा? अगर हम निकालना चाहें तो बल आघूर्ण को दिखाते हैं टॉर्क से, इसको लिखते हैं टॉर्क। होता है क्या है? बल गुणा बलों की कार्यकारी रेखा के बीच लंबवत दूरी। बल क्या है? बल विद्युत बल है QE, और कार्यकारी रेखा के बीच लंबवत दूरी क्या है? BC। तो हमारे पास में टॉर्क क्या आ जाएगा? QE इंटू BC की वैल्यू कितनी आई थी? 2A साइन थीटा, तो आ जाएगा 2A साइन थीटा। और Q2A क्या है? P। द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा टो बराबर E Q2A साइन थीटा। तो हमारे पास में आ जाएगा टो EP साइन थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा। P पहले लिखते हैं इसमें। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास में आएगा टो वेक्टर P क्रॉस E, और एक फार्मूला हमारे पास में ये आ गया। इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। बल गुणा दूरी है ना, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करा। तो हमारे पास जो साधारण फार्मूला आता है वो आता है PE साइन थीटा। पहला केस, यदि थीटा 0 डिग्री हो, मतलब स्थायी साम्यावस्था। कैसे? ये विद्युत क्षेत्र है और इस तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो तो थीटा 0 होता है। तो इस स्थिति में साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो टो बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। ये स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। दूसरा केस, थीटा बराबर 180। ये कैसे आएगा? ये विद्युत क्षेत्र है, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये P तो होगा इधर और E होगा इधर, इस दिशा में, विपरीत दिशा में होंगे दोनों। तो थीटा हो जाएगा 180। तो ये प्लस Q इधर आने की कोशिश करेगा, तो ये है अस्थायी साम्यावस्था। तो साइन 180 कितना होता है?
जीरो, इसमें भी टो जीरो प्राप्त होगा। बल आघूर्ण तो दोनों में जीरो आ रहा है, परंतु ये अस्थायी साम्यावस्था है, ये स्थायी साम्यावस्था है, क्योंकि प्लस के ऊपर जो बल लगेगा वो ई की तरफ लगेगा, तो वो ये साम्यावस्था में ये स्थिर रहेगा। द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव स्थिर रहेगा, परंतु यहाँ प्लस इस तरफ है तो ये प्लस को उस तरफ लाने का प्रयास करेगा, तो ये अस्थायी साम्यावस्था है 180 वाली। तीसरा केस है थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब इस तरह से हो और विद्युत क्षेत्र इधर हो, तो ये कोण है 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1, तो टो हो जाएगा पीई इंटू 1, तो मैक्सिमम प्राप्त होगा पी। ये हमारे पास में इसके विभिन्न केस होते हैं। अब इस पे आधारित हम छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपकी स्थिति समझ में आ जाएगी। आपको कोई अगर और वीडियो देखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एमएससी का या बीएससी का। एक द्विध्रुव है, उसका आवेश है 2 माइक्रोकुलाम, मतलब 2 गुणा 10⁻⁻⁶ कुलाम। उन दोनों के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेते हैं -2 मीटर। वो एक विद्युत क्षेत्र में रखे हैं जिसका मान है 2 गुणा 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। तो अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा, तो मैक्सिमम, अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा ये पूछा है इस द्विध्रुव पर। अधिकतम बल आघूर्ण क्या होता है पीई साइन 90, पीई होता है। तो पी कैसे निकालेंगे, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और 2A है 3 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 6 इंटू -8 कुलाम इंटू मीटर। ई अपन को दिया ही है, तो टो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻8, ये तो पी का मान रख दिया। ई का मान आ जाएगा 2 इंटू 10⁵। तो हमारे पास में 100 होके आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर। ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। एक आवेश दिया है, उसका परिमाण दिया है, दोनों के बीच की दूरी दी है, और विद्युत क्षेत्र दिया है जिसमें ये रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव। हमें अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत द्विध्रुव पर लग रहा है वो अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। तो अधिकतम बल आघूर्ण 90 डिग्री पे होता है, तो पीई हमारे पास में फार्मूला आएगा। तो पहले पी ज्ञात करेंगे, फिर पीई की वैल्यू रख के टो मैक्सिमम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और है, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P1 -Q से +Q की ओर।
प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको 120 डिग्री घुमा दिया। तो दूसरा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मान लो दूसरा विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू से माइनस क्यू है, और उसका है P2 विद्युत, दो विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास छोटे, एक तो माइनस क्यू प्लस क्यू, P1 इस तरफ है, एक का P2 किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरफ। इनके बीच में कोण 120 डिग्री है। तो हमें परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। हमारे पास दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P1 व P2। इनके बीच में कोण है 120 डिग्री। दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों विद्युत द्विध्रुवों के आवेशों के परिमाण बराबर है, क्यू क्यू, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, मान लिया 2L। दूरी भी बराबर है। तो हमारे पास में जो P1 और P2 के मैग्नीट्यूड होंगे वो भी बराबर होंगे। तो P1 और P2 के बीच में कोण 120 डिग्री है। तो परिणामी दो वेक्टर का परिणामी कैसे निकालते हैं, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस 120 डिग्री। P1 P2 बराबर है, P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर कोस, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 120 को लिख सकते हैं। और हम जानते हैं 180 माइनस 60, यहां होता है 180, यहां होता है 0, इस सेकंड भाग में आएगा। और यहाँ पर साइन धनात्मक होता है और कोसेक धनात्मक होता है, कोस ऋणात्मक होता है, तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो हम लिखेंगे कोस 180 माइनस 60 बराबर माइनस कोस 60, ये हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी P इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2P स्क्वायर में से P स्क्वायर घट जाएगा, तो P स्क्वायर का वर्गमूल आएगा। इसको P डैश लिख सकते हैं क्योंकि PP समान हो गया ना, इसलिए इसको P डैश लिख दिया टोटल वाले को। तो हमारे पास में P डैश का मान आ जाएगा P। ये हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा परिणामी। तो जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P ही होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, P होगा। ठीक है ना, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कोस 180 माइनस 60 डिग्री पर होगा। तो ये 90 डिग्री है विद्युत क्षेत्र से, 60 डिग्री से 30 डिग्री हम कम कर देंगे, तो परिणामी इस दिशा में हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये होगा 30 और ये हो जाएगा 60। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा P, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इस प्रकार से हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए और ये देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस प्रकार कार्य करता है और कितना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।